ये कहानी है एक ऐसी राइटर की जिसको अकेला पाकर कुछ बदमाश लड़कों ने उसे बंदी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम किया और उसके बाद उस लड़की के साथ किया हुआ देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नॉवल राइटर है। अब क्योंकि वो एक राइटर है इसलिए वो शहर से दूर एक लोकल इलाके में रहने जाने वाली थी ताकि वहां पे वो अपनी नॉवल कंप्लीट कर सके। इसलिए पहले वो एक स्टोर में जाके अर्ल नाम के एक बंदे से मिलती है ताकि उससे अपनी कैबिन की चाबी ले सके। क्योंकि अर्ल उस केबिन का ऑनर है इसलिए वो जेनिफर को कैबिन की चाबी देता है और वहां पे जाने का रास्ता बताता है। अब कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहां उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे और इनके नाम होते हैं एंडी और स्टैनली। तभी वहां पे जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ पे रुकी हुई है। तो जेनिफर कहती है कि वो यहाँ पास ही के एक कैबिन में रहने वाली है। जिसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है। तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी के पैंट भीग जाते हैं और ये देख के उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अब जेनिफर उससे सॉरी कहती है और पैसे देकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपने कैबिन में पहुंचती है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। अब वहां जाने के बाद वो अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे कैबिन के पीछे से कुछ आवाज आती है। जिसके बाद जब वो वहां जाती है तो देखती है कि वहां के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहां पे कई सारे औजार और वहां पे एक जहरीला पाउडर का डब्बा भी नजर आता है। जिसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने कैबिन में आ जाती है। अब आकर जब वो राइटिंग कर रही थी तो गलती से उसके कपड़े पे बियर की ग्लास गिर जाती है तो वो अंदर जाती है उसे धोने के लिए। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। अब अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देती है और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर पूरा खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आती है और वॉशरूम में जाती है। लेकिन जब वो टेप ऑन करती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था। इसलिए वो हेल्प के लिए कॉल करती है तो एक मैथ्यू नाम का बंदा उसके घर में आता है पाइप ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो उसकी पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पे एक किस करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है इसलिए वो शर्मा कर वहां से भाग निकलता है। वहीं शाम को मैथ्यू स्टैनली, एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है जहां वो उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मुझे गाल पे किस किया। ये सुन के जॉनी को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, यानी वो स्टैनली ही था जो उसे खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि देखना, आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। अब रात को जेनिफर जब सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाती है तो वहां पर उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। जिसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आ जाती है। लेकिन आते ही वो देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है जिससे वो काफी डर जाती है और तभी वो तीनों रूम में आकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन जेनिफर इन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और इनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है इसलिए तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो जॉनी कहता है कि मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू को गाल पे किस किया था। ये कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं। लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो किस किया था। तो जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है। लेकिन जेनिफर ये नहीं करना चाहती तो जॉनी कहता है कि अगर तुम दारू पी लोगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद जेनिफर न चाहते हुए भी दारू पी लेती है लेकिन वो लोग फिर भी वहां से नहीं जाते। और तो और जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह में लगाता है और जेनिफर को अपना दांत दिखाने के लिए कहता है। तो जेनिफर उसे अपना दांत भी दिखाती है लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़ के हिलाने लगता है। जिसके बाद एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और उस गन को किस करवाता है और गन को उसके मुंह में डालकर हिलाने लगता है। वहीं मैथ्यू को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में एक बॉटल डालता है और उसे फोड़ने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में डाल देती है और वहां से निकलकर भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जिनमें से एक अर्ल नाम का वही बंदा भी था जिसने उसे चाबी दी थी। इसके बाद वो उनको सारी बातें बताती है तो दूसरा बंदा जेनिफर से कहता है कि मैं एक शेरिफ हूँ तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अर्ल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ
ये कहकर वो जेनिफर को अपने साथ लेके वापस उसके कैबिन में जाता है और जाकर जब वो वहां पे छानबीन करता है तो उसे वहां पे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहां पे जेनिफर की बियर बोतल मिलती है। तो वो कहता है कि शायद पीने की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ है, लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और हम देखते हैं कि वो तलाशी करने के बहाने जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहां पे आ जाते हैं और जेनिफर को देख के मुस्कुराने लगते हैं। ये देख के जेनिफर समझ जाती है कि वो शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है, जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूक करने लगता है और मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लिटाकर मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ संभोग करो। जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आज वो घर पे जल्दी आए, जिससे शेरिफ अपने बेटी से वादा करता है कि आज वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। उसके बाद वो लोग जेनिफर को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के हालत में वहां से बाहर निकलकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो पांचों फिर से उसके सामने आकर घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो फिर से उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं और एंडी जेनिफर के मुंह को पानी में डुबोने लगता है और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो दरिंदे एक एक करके सभी उसके साथ संभोग करने लगते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद वो पूरी तरह पागल सी हो गई थी। फिर जब वो एक पुल के पास पहुंचती है तो वो पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। जिसके बाद जब वो पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए वो घंटों तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। शेरिफ ये देखकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो जेनिफर के सभी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। अब रात को शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहां उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसकी केबिन की चाबी लौटा देता है। तभी अर्ल उसे पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो लड़की चली गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती और वही मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, ये सब सोचकर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। अब एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस वहां से चली गई। अब अगली सुबह स्टैनली भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वो सारी वीडियो क्लिप थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहां जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शेरिफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं, जहां उसकी वाइफ एक गिफ्ट देकर उसे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो वो काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है, जहां जाकर वो स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वो खुद अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो ऊपर जाता है तो उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी
फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक गद्दा दिखता है। वहीं इधर स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। और जब एंडी वहां पर आता है तभी जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है और फिर स्टैनली के भी सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। अब एंडी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को लकड़ी के सहारे एक बाथ टब पर लिटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर वाटर ऑन करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैनली को भी उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वो अपनी आंखें न झपका पाए। फिर वो एंडी के पास जाती है, यानी जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों आसपास ही है। अब जेनिफर एंडी के पास आती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। तभी जेनिफर उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सबने जमकर मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वो उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनली के पास कुछ पंछी आकर उसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसके आंखें भी निकाल लेते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी भी मौत हो जाती है और इस तरह से वो दोनों को मार देती है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप में जाती है, जहां वो जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों में बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ये कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को गाली देने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर है ना, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। ये कहकर वो एक कैंची लेकर उसका वो काट डालती है और काट कर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शेरिफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की एक टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहां पर नकली टीचर बन के आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ घर पहुंचता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, जिससे वो फिर से कार लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसकी शॉर्ट गन डाली हुई होती है। जिसके बाद शेरिफ दर्द से जूझते हुए जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉटगन को और अंदर बार बार डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुम सब ने दरिंदे की तरह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा। तभी शेरिफ कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक वैसी सजा तुम्हें देने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जिसके बाद जेनिफर उस शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसका दूसरा मोड़ मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो शेरिफ से कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है, जो शेरिफ को देख के हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वो गन चल जाती है और गन से निकला हुआ गोली शेरिफ के पीछे से चीरता हुआ आकर सामने मैथ्यू को लग जाती है।
जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो इन सभी दरिंदों को बुरी तरह से मौत देकर अपना बदला लेने के बाद बहुत खुश थी, और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बेहद शुक्रिया। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।